हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वह सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 5 रुपये में 4 के हिसाब से कुछ आम खरीदी और 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी तो 18 रुपये का लाभ हुआ। बताइए कि उसने कितने आम बेचे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक साइड आपको लिखना है रुपए और दूसरे साइड आपको लिखना है वस्तु। जिस भी वस्तु की बात हो रही है आपको वस्तु लिख देना है। तो यहाँ पर देखेंगे रुपए में 5 रुपये है पहले और वस्तु में कितना है 4 है। अगेन रुपए में कितना दिया हुआ है 7 दिया गया है, वस्तु में 5 दिया गया है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें वस्तु में टोटल वस्तु का संख्या पता करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 5 20। अब हमें डायगोनल मल्टीप्लाई करना है। हमें चाहिए सीपी और एसपी यानी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 5 5 यहाँ पर देखेंगे 25 मिलेगा और यहाँ से 7 चौके 28 हो जाएगा। ये जो 25 है पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एरो का साइन आप देखेंगे, ये हमें कास्ट प्राइस बताएगा यानी क्रय मूल्य। दूसरा हमें बताएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कोई वस्तु 25 रुपये में ख़रीदा गया है, 28 रुपये में बेच दिया गया है, तो 3 रुपये का इसको लाभ हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है इसको 18 रुपये का लाभ हुआ है। तो 18 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यह टोटल ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कितने आम खरीदे, तो ऑब्जेक्ट के बराबर कर देना है जो भी वस्तु दिया गया है। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो जब 6 त्रिक 18 यहाँ पे मिलेगा, देखेंगे 18 रुपये का लाभ आपको बोल रहा है क्वेश्चन में ही। तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 छक कितना हो जाएगा, 120 निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 8 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और 2 रुपये में यक्स के हिसाब से बेच दी तो 25% की लाभ हुई। तो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्रोसेस सेम रहेगा। एक तरफ रुपए लिखना है और दूसरी तरफ आपको वस्तु लिख देना है। रुपए में देखेंगे पहले 8 रुपये दिया गया है, वस्तु दिया गया है 15। अगेन रुपए में 2 दिया गया है और वस्तु में यक्स दिया गया है। यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एसपी और सीपी का मान निकालना होगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले नहीं सकते, तो ध्यान देंगे यहाँ पर 8 का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एक्स हो जाएगा। 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 दूनी 30 मिलेगा। ये जो हमारा 8 एक्स है ये हो जाएगा हमारा सीपी, जो 30 है ये हो जाएगा एसपी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे यक्स के हिसाब से बेच दी तो 25% की लाभ हुई है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। देखेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100। बात लाभ की हो रही है तो अंश को हर में ऐड करके अंश में लिखना है। तो 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे क्रय मूल्य कितना है, 8 एक्स है। बेचने पर इसको 25% की लाभ हुई है। जो 25% की लाभ हुई है तो किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, यानी बराबर 30 कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे 5 एक कम 5, 5 छके 30। और यहाँ से देखेंगे इसको हम कैसे काटेंगे, 5 बट्टे यहाँ पर ये 4 है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे ये 4 रहेगा। तो 4 से काटेंगे 4 2 नहीं 8, 2 मिलेगा। 2 से काटेंगे 2 3 6। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, देखेंगे यक्स बराबर 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 7 रुपये में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और 2 रुपये में x के हिसाब से बेच दी तो 14 सही 2/7% की हानि हुई, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ भी देखेंगे प्रोसेस सेम रहेगा। एक साइड आपको रुपए लिखना है, एक साइड आपको वस्तु लिख देना है। रुपए में सबसे पहले 7 रुपये की बात हो रही है, वस्तु में 9 की बात हो रही है। अगेन रुपए में 2 रुपये की बात हो रही है और वस्तु में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पर इसको बेचने पर जो है हानि हो रही है। कितने का हानि हो रहा है, 14 सही 2/7% की हानि हो रही है। तो हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। 14 सत्ते 98 में 2 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। ये परसेंट रहेगा तो परसेंट रिमूव कर देंगे, तो 100 से हमें डिवाइड करना होगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा। बात हानि की हो रही है तो हर में से आपको अंश माइनस कर देना और लिखना है अंश में, तो 6/7 लिख लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे ध्यान देंगे, अब हमें क्या करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई कराना है। CP और SP चाहिए हमें। तो 7x हो जाएगा। देखेंगे यहाँ से x का गुणा 7 में करेंगे 7x, 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 7x है ये हो जाएगा CP, 18 हो जाएगा हमारा SP। बेचने पर जो है यहाँ पर 14 सहित 2/7% की हानि हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे कास्ट प्राइस कितना, 7x, हानि कितनी की हुई है, 6/7 की। ये किसके बराबर हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस के, यानी बेचने पर। तो सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, यानी 18 के। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 त्रिक 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखेंगे 3 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कुछ टॉफ़ी 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई। पूरे भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ भी देखेंगे रुपए और वस्तु की बात हो रही है, तो एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे। 10 रुपये में पहले खरीदी गई कितनी, 11 टॉफ़ियाँ। उसके बाद देखेंगे अगेन रुपए में 10 दिया गया है और यहाँ पर वस्तु में 9 की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम इसका जब LCM लेंगे, LCM लेते समय आपको ध्यान रखना है कि सेम रेट में ख़रीदी गई हैं। तो LCM 2 बार आपको लेना होगा। LCM में 11 9 99 इसका LCM हो जाएगा, तो इसको आपको 2 बार लिखना है इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पर देखना है SP है कि यह CP है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखे होंगे दोनों टाइम खरीदी गई है बात हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस किस में बात नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे 10 9 90 मिलेगा, 11 दहिया में 110 मिलेगा। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। दोनों आपको CP ही दिया गया है, यहाँ पर ये दोनों CP है। अब आपसे कह रहा है कि 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के हिसाब से बेचा गया है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे कि 90 में 110, तो आपको 200 मिल जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, देखेंगे 198। ये टोटल वस्तु की बात हो रही है। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में 1 रुपये में 1 टॉफ़ी बेचा गया है, तो 198 रुपये में 198 टॉफ़ी बेचा गया होगा। जब 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के हिसाब से बेचने की बात हो रही है, तो 198 रुपये में 198 टॉफ़ी बेचा होगा। और यहाँ पर टोटल ख़रीदा कितने में गया, 200 में। 200 में ख़रीद कर अब यहाँ पर ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 200 में ख़रीद कर 198 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का नुकसान हुआ होगा, यानी हानि हुआ होगा, 2 का हानि हुआ है, तो -2 लिखेंगे। कितने पर हुआ है, 200 पर हुआ है, तो नीचे डिवाइड कर देंगे 200। हमें चाहिए परसेंटेज में, तो 100 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो
तो कितना निकल कर आ जाएगा -1%। -1 का मतलब है, तो यहाँ से देख लेंगे 1% की हानि हुई है। माइनस का मतलब है 1% की हानि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% की हानि पर बेच देता है। तो बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% का लाभ प्राप्त हो? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, टोटल कलमों की संख्या कितनी है? 50 है। तो सबसे पहले 40 कलमों को 5% की हानि पर बेच दिया गया है। हानि को हम माइनस साइन से डिनोट करने वाले हैं। शेष कलम यानी बचे हुए कलम कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इनको कितने % लाभ पर बेचें कि 10% का लाभ प्राप्त हो जाए? तो ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे 10%। करेक्ट कितने % में? मान लेंगे x% लाभ पर इसको बेचा गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से ध्यान देंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौक के 20, तो माइनस के यहाँ पे मिलेगा 200% में, माइनस का 200% मिलेगा, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 का x में, तो 10x हो जाएगा। ये होगा परसेंटेज में। डिवाइडेड कर देते हैं कलमों की संख्या से। टोटल कलमों की संख्या कितनी है? 50 है। तो 50 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें x का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे 10 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको 500 मिल जाएगा, बराबर यहाँ पे देखेंगे -200 प्लस का यहाँ पर आपको 10x मिलेगा यानी 10x। यहाँ से देखेंगे 500 200 आके इधर ऐड हो जाएगा लेफ़्ट साइड में, तो 700 हो जाएगा टोटल, बराबर के यहाँ पर 10x हो जाएगा। एक यहाँ पर देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? देखेंगे x बराबर कितना आ गया? 70 आ गया। यही आपको निकालना था। x वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 70%। तो कितने % पर बेचना चाहिए उसे? 70% के लाभ पर बेचना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक विक्रेता ने 640 kg चावल खरीदा। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा केजी में ज्ञात करना है। तो इसको देखेंगे बहुत आसानी से हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले % दिया गया, देखेंगे कितना? 20% आपको दिया गया है। शेष भाग यहाँ पर दिया गया है 5% की हानि पर, तो माइनस हम 5 लिखेंगे, -5 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 5% की हानि पर बेचा। ओवरऑल उसको 15% का लाभ हो रहा है। तो जो ओवरऑल होता है उसको हम बीच में लिखते हैं नीचे इस तरीके से। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिगेशन मेथड से हम सॉल्व कैसे करते हैं इसकी ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको आप देख लेंगे। आपको क्या करना है? डिफरेंस लेना होता है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 15 में से माइनस करेंगे, 15 ज़्यादा है, -5 कम है, तो 15 में से -5 को माइनस करना है, तो -5 इस तरीके से। तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, 15 + 5 हो जाएगा, यानी ये 20 बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे 20% इस तरीके से, बीच में रेशियो का साइन देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 20 में से 15 माइनस करेंगे, क्योंकि 20 ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 5% मिलेगा आपको। % से % डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको छोटा कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4:1 बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 640 kg चावल की बात हो रही है, तो 640 यहाँ पर लिखेंगे, उसमें हम 5 से डिवाइड करा देंगे। देखेंगे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 40,
128 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा था कि 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा। तो 5% के लिए देखेंगे, 5% हानि के लिए रेशियो का मान कितना 1 है, तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करा लेंगे 128 में। तो यहाँ पर देखेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 128 kg हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदता है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन पर उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम रेशियो ले लेंगे 10,000 और 5,000। यहाँ पर ध्यान देंगे 10,000 और 5,000। यहाँ पर ये छोटा हो जाए तो इसको हम छोटा कर लेंगे। देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 2:1 हो गया। कह रहा है ये हमारा क्या हो रहेगा? देखेंगे कंप्यूटर टेबल, ये रहेगा सेंटर टेबल। कह रहा है आपसे क्वेश्चन में वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर टेबल में 8%, यहाँ पर ध्यान देंगे 8% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन पर उसे 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पर परसेंटेज लाभ बराबर 10% यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से, बराबर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? तो माना कि उसको x% लाभ पर बेचना चाहिए मान लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से। 8 दूनी 16 x मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16% प्लस 1 का x में, तो x% मिलेगा आपको। डिवाइडेड कर देंगे इनकी संख्या से, 2 1 3 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 10 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 30 मिलेगा। ये 16 को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड में तो -16 हो जाएगा, बराबर इधर x बचेगा। तो 30 - 16 करेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा। ये x हमने क्या माना था? परसेंट में माना था। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखेंगे 14%। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा लाभ और हानि का चौथा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।